या चिराग जी हैं, तो कभी मुसहरों की बात करते हुए उठाते हुए देखा उनको क्या? कभी पान समाज की बात उठातों को देखा है क्या? कभी चमारों की बात का उठाते करते हुए देखा है क्या? दावा करते हैं, बार-बार दावा करते हैं कि दलितों के नेता चिराग पासवान। अगर वो दलित के नेता होते, तो तब न सभी दलितों के अगर दलित के नेता होते अच्छा, तो फिर चिराग पासवान तो दावा करते हैं। नहीं वो करें दावा, लेकिन अगर दलित के नेता होते फिर मांझी जी का उदय क्यों हो जाता? फिर दलित के नेता रामविलास पासवान जी होते, तो कांशीराम या फिर मायावती का उदय क्यों हो जाता? अब सच पूछिए, अगर ब्लंट कहूँ, तो ये जाति विशेष के नेता है। आनंद मोहन साहब जब जेल से छूटे तो सारे राजपूत अपना कॉलर क्यों उखाड़ लिए, उठा लिए? ये जोगीनाथ आदित्य जोगीनाथ जी कहते हैं कि मुझे गर्व है कि मैं क्षत्रिय हूँ। मैं कहता हूँ उनके बात को समर्थन करता हूँ। होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए? अगर आप चमार हैं, आप जाइए यूपी में, लगता है मैं चमार का बेटा, चमार राज, ऐसा कहता है ना लोग, तो हम अस्तित्व विहीन हैं। और वो लड़ाई बेसिकली अस्तित्व की है कि हम इतने संख्या में होने के बावजूद ही हमारा कोई अस्तित्व नहीं। भीड़ हमारा है, लेकिन कुर्सी उनका है। वोट हमारा है, नेता वो बन रहे हैं। उनके लिए हम तालियां पीटने का सिर्फ काम कर रहे हैं, वोट देने का काम कर रहे हैं। आप पर ये भी आरोप लगाया जा सकते हैं कि आईपी गुप्ता जाति को लेकर जाति की राजनीति करते हैं। बढ़िया बात, आरोप लगाए। तो कौन जातिक राजनीति नहीं किया? चिराग पासवान जी, रामविलास पासवान जी किस दलित के नेता हैं कि पासवान के नेता हैं? उनको क्यों सभी पार्टियां लेना चाहते हैं कि जाति विशेष के लोग उनके प्रति हैं? एक चेहरा है। लालू यादव जी या नीतीश कुमार जी एक चेहरा हैं, और उन्होंने अपने लोगों को संगठित किया अपने जमाने में, तब वहां तक पहुंचे हैं। सत्ता में कभी भी दास्ता करने वाले को टिकट नहीं दी जाती, उन्हें झोला टंगवाया जाता है। आगामी 4 जून को कबीर जयंती के अवसर पे पान को जानो, पान को मानो, पान को पहचानो रैली का आयोजन किया गया है। रैली का आयोजन किया है अखिल भारतीय पान महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आईपी गुप्ता जी। क्या कहिएगा सर, किस प्रकार से तैयारी चल रही है रैली का, जानना चाहेंगे हम। देखिए, हमने ये पान को जानो, पान पहचानो और पान को मानो, जो हम 4 जून के पटना के बापू सभागार में करने जा रहे हैं, उसके लिए हमने 35 जिला, 38 में से 35 जिला में हमारी जनसंख्या है, 25 जिला का मैं भ्रमण कर चुका हूँ। और पान जो मजदूरी कर रहे हैं बाहर, पान जाति के लोग मजदूरी, राजमिस्त्री, मार्बल मिस्त्री, देश के बड़े बड़े शहरों में है। 10 जगह 10 बड़े शहरों में मैंने दौरा किया है वहाँ पे। और तैयारी ये है कि जो 3 और 4 जून को लोग आएंगे पटना में, उसके लिए रहने खाने की व्यवस्था है। और इस प्रोग्राम को बिहार के लगभग सभी ज़िले से, केन्या से, साउथ अफ्रीका से, कुछ लोग वर्जीनिया में हैं, गल्फ में हैं, काठमांडू से, देश के हर एक कोने से लोग का जुटान होगा। और मुझे लगता है 25 से 30 हज़ार लोग इसमें आएंगे। 25 से 30 हजार लोग। 25-30 हज़ार लोग आएंगे। क्या सभी एक ही जाति के लोग होंगे या सभी जाति के लोग इस रैली न, में शामिल बेसिकली ये अखिल भारतीय पान महासंघ ये रैली ऑर्गेनाइज कर रहा है, तो जिनको आना होगा वो आएंगे, लेकिन तो आएंगे पान जाति के ही लोग ना, जिसके लिए हमने माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को, हमारे जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह, उनके साथ हम उनको निमंत्रण देने के लिए गए थे। उन्होंने हामी भरी है कि वो आएंगे। और इसमें डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह के अलावा हमारे कांग्रेस के प्रभारी बगचरण दास जी और हम लोग तेजस्वी जी को भी आमंत्रण भेजा है। मुझे उम्मीद है कि वो भी आएंगे। सर, जिस प्रकार से अभी तैयारी चल रही है पान, क्या लगता है इसका क्या उद्देश्य है? पान बचाओ रैली का, पान को जानो, पान को पहचानो, पान को मानो रैली का क्या उद्देश्य रहेगा? अगर टाइटिल को ही देखें न, पान को जानो पहचानो मानो, ऐसा लगता है नहीं कि हम अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। बिहार में 80 लाख हम लोग हैं। 20 लोकसभा को हम लोग सीधा प्रभावित करते हैं। 2 लाख से 2 लाख या 2 लाख से अधिक हमारी मतें हैं लोकसभा में, 20 लोकसभा में। 150 लोकसभा ऐसे हैं जहाँ की 10,000 से लेकर 50 से 70,000 तक हमारी मतों की संख्या है। लेकिन आज तक 75 साल में एक भी एमपी एमएलए नहीं हुआ, टिकट ही नहीं मिला, एक भी नहीं। एक भी नहीं। आप किसी भी जाति को उठा के देख लीजिए, आप सूची उठाएं तो लगभग बिहार के सभी जातियों को एमपी एमएलए का टिकट दिया गया, वो जीते और लड़े, एमएलसी भी बनाया गया। लेकिन हमारे जात में एक भी एमएलए और एमपी के लिए टिकट नहीं दिया गया, ना ही कोई है। तो हम अस्तित्व विहीन हैं। और वो लड़ाई बेसिकली अस्तित्व की है कि हम इतने संख्या में होने के बावजूद ही हमारा कोई अस्तित्व नहीं। भीड़ हमारा है,
लेकिन कुर्सी उनका है, वोट हमारा है, नेता वो बन रहे हैं, उनके लिए हम तालियां पीटने का सिर्फ काम कर रहे हैं, वोट देने का काम कर रहे हैं। लेकिन वक्त आ गया है कि एक आंदोलन करने की। 4 जून एक आंदोलन की शुरुआत है पान संघ की। अनदेखा क्यों किया जा रहा है आखिर पान जाति के लोगों की? इतनी बड़ी संख्या है बिहार में, फिर भी पान जाति के लोगों को अनदेखा किया जा रहा है। आपने बताया कि एक भी एमएलए नहीं, एक भी एमपी नहीं, कोई सदस्य नहीं, कोई भी चाहे पार्लियामेंट की बात करें या विधानसभा की बात करें, कोई मेंबर नहीं है। आखिर अनदेखा क्यों करते हैं? देखिए, राजनीति में मैं समझता हूँ कि इसके लिए हम खुद दोषी हैं। हम सरकार को दोषी नहीं मान सकते, पर्टिकुलरली राजनीतिक पार्टियों को नहीं, इसलिए कि हमने कभी आंदोलन नहीं किया, हमने कभी विरोध नहीं किया। आप जो हमको दे देंगे उसी में संतुष्ट होने की प्रवृत्ति हमारे जो भी तथाकथित नेता हुआ करते थे, उन्होंने कभी आंख में आंख मिलाने की बात नहीं की। उन्होंने ये नहीं कहा कि हमारे पास ये संख्या, आपको इतना वोट देना होगा वरना हम आपसे विद्रोह करेंगे, विरोध करेंगे। तो हमने कभी आंदोलन नहीं की। आप धोरैया अगर जाएंगे, ऐसे ऐसे लोकसभा हैं जहाँ के हमारे 40 विधानसभा हैं जहाँ 40,000, 60,000, 65,000 है, और वहाँ वैसे लोगों को टिकट दी जा रही है जिसका संख्या मात्र 4,000 है, 5,000। धोरैया में आप जाएं तो जिस जिस जाति के लोगों को टिकट दिया जाता है दोनों पार्टियों की तरफ से, जो भी दे रहा है, एक जाति विशेष के लोग हैं। वहाँ हम 40,000 हैं, अब वो हमारा 1/10 पार्ट भी नहीं है, लेकिन टिकट उनको दे रहा है क्योंकि उनके नेताओं ने उसके लिए ज़मीन तैयार की है। मुझे जो संघर्ष करना पड़ रहा है, अगर हमारे लोग अगर ज़मीन तैयार करते, अब विरोध करते, आंदोलन करते, भाई हम नहीं मानेंगे, हम आपके विरोध में खड़े होते हैं। सत्ता में कभी भी दास्ता करने वाले को टिकट नहीं दी जाती, उन्हें झोला टंगवाया जाता है। तो मेरा ये कहना है कि 4 जून को पान समाज, अखिल भारतीय पान महासंघ खड़ा हो गया, और इसकी धमक आप कहीं भी चले जाइए, पहले कोई जानता ही नहीं था कि पान होता क्या है, लेकिन आप जिले में कहीं चले जाएं, पूछिए कि पान समाज का क्या है पान, तो आपको बोल देगा कि 4 जून को रैली होने जा रहा है। और उस अस्तित्व की लड़ाई के लिए हम एक महाजुटान करने जा रहे हैं कबीर साहब के जयंती के ऊपर में बापू सभागार। पर ये भी आरोप लगाया जा सकते हैं कि आईपी गुप्ता जाति को लेकर जाति की राजनीति करते हैं। बढ़िया बात, आरोप लगाए, तो कौन जाति की राजनीति नहीं किया? चिराग पासवान जी, रामविलास पासवान जी किस दलित के नेता हैं कि पासवान के नेता हैं? उनको क्यों सभी पार्टियां लेना चाहते हैं कि जाति विशेष के लोग उनके प्रति हैं? एक चेहरा है, लालू यादव जी या नीतीश कुमार जी एक चेहरा हैं, और उन्होंने अपने लोगों को संगठित किया अपने जमाने में, तब वहां तक पहुंचे हैं। आप सन ऑफ मल्लाह कर सकते हैं, लेकिन आईपी गुप्ता अगर पान को एकत्रित कर रहा है तब जाति बात कर रहे हैं। करनी सेना क्या है? आनंद मोहन साहब जब जेल से छूटे तो सारे राजपूत अपना कॉलर क्यों उखाड़ लिए, उठा लिए? ये जोगीनाथ, आदित्य जोगीनाथ जी कहते हैं कि मुझे गर्व है कि मैं क्षत्रिय हूँ। मैं कहता हूँ उनके बात को समर्थन करता हूँ, होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए? अगर आप चमार हैं, आप जाइए यूपी में, लगता है मैं चमार का बेटा, चमार राज, ऐसा कहता है ना लोग, तो उनको गर्व है अपने जाति को होने पे। इसका मतलब ये नहीं कि दूसरे को अपमानित करना है, आपको अपने जाति पे गर्व करना है, उसके लिए संगठित होना, एक संघर्ष करना, राजनीतिक में हिस्सेदारी, शैक्षणिक, धार्मिक, सामाजिक कि संघर्ष के लिए कोई जातिवाद नहीं कर सकता, नंबर 1। दूसरा, कभी भी कमजोर जाति के लोग जातिवाद नहीं करते, वो नहीं कर सकते। जातिवाद वो लोग करते हैं जो कहते हैं कि आईपी गुप्ता जातिवाद कर रहा है, वो मजबूत लोग हैं। उनको ऐसा कह के इसलिए डिमोरलाइज करना चाहते हैं हमें और हमारे लोगों को कि हम जिस अपने आप को जो रेज कर रहे हैं, उठा रहे हैं ना, वो डिमोरलाइज हो जाए, हम अ, कुंठित कुंठित सोच के साथ ग्रसित हो जाएं। तो हमें मनोबल को गिराने के लिए, तोड़ने के लिए हमारे ऊपर ये इल्जाम लगाता है लोग। पान जाति दलित समुदाय में आती है, एससी एसटी में आती है। दलित के नेता बहुत हुआ करते हैं। क्या दलितों के नेता, चाहे चिराग पासवान हो, जीतन राम मांझी, तमाम तरह के नेता दलित के, जो अपने आप को दलित के नेता बताते हैं, क्या इन लोगों ने कभी पान जाति के लोगों को देखने का काम किया है? अगर वो दलित के नेता होते तो तब न सभी दलितों के, अगर दलित के नेता होते तो फिर चिराग पासवान तो दावा करते हैं। नहीं, वो करें दावा, लेकिन अगर दलित के नेता होते फिर मांझी जी का उदय क्यों हो जाता? फिर दलित के नेता रामविलास पासवान जी होते तो कांसीराम या फिर मायावती का उदय क्यों हो जाता? अब सच पूछिए, अगर ब्लंट कहूँ तो ये जाति विशेष के नेता है। मांझी जी क्या रामविलास पासवान के जी का बात मानता है क्या, या चिराग जी की बात मानता है मांझी जी, कोई भी मांझी? या हम ही अगर कह दें,
अगर हम पान समाज के नेता होते हैं तो क्या मांझी मेरा बात मान लेगा क्या? मुसहर समाज के लोग ये जितने भी हैं, मान लीजिए कि मायावती हों, तो पर्टिकुलर किसी जात के नेता हैं। आईपी गुप्ता अगर होंगे भी, अगर मैं उभरता हूँ तो मैं 100% कहता हूँ कि लोग मुझे पान समाज के नेता ही कहेंगे। या चिराग जी हैं, तो कभी मुसहरों की बात करते हुए उठाते हुए देखा उनको क्या? कभी पान समाज की बात उठातों को देखा है क्या? कभी चमारों की बात का उठाते करते हुए देखा है क्या? दावा करते हैं, बार-बार दावा करते हैं कि दलितों के नेता चिराग पासवान। उनका वो दावा नहीं करते, वो एक हवा उड़ाने की कोशिश करते हैं। वो उनका राजनीति करने का 2 ही तरीका है, नीतीश जी के खिलाफ में बात करो और आदरणीय रामविलास पासवान जी के नाम को लेके समाज के आगे जाओ। 2 ही काम है उनका और कुछ नहीं है और कुछ नहीं जानते वो। इस रैली करने से क्या आपको लगता है कि आगामी जो लोकसभा चुनाव है, विधानसभा चुनाव होने वाले 5 जाति के लोगों को उचित जो सम्मान देना चाहिए, उचित जो हक देना चाहिए मिलेगा? देखिए, संघर्ष और लड़ाई का परिणाम से मतलब नहीं होता। परिणाम आते हैं, परिणाम हार में या जीत में होता है। वो एक परिणाम मात्र है, इसका मतलब ये नहीं कि हम संघर्ष करना छोड़ दें, लड़ाई कर लड़ना छोड़ दें। हम लड़ेंगे, लेकिन ये भी है कि जो पहले पान समाज को ग्रांटेड लेते थे ना लोग, दैट नॉट विल बी टेकन नाउ। अब हम ग्रांटेड नहीं लेने देंगे, ये तो पक्का है। और इस संघर्ष का, हर एक संघर्ष का, हर एक आंदोलन का एक परिणाम होता है। 1974 की जब आंदोलन हुई तो नेताओं की टुकड़ी बिहार में पैदा लिया। अन्ना आंदोलन हुआ तो केजरीवाल का टीम पैदा हुआ। ये 4 जून एक आंदोलन है जिसमें पान समाज के नेता पैदा होंगे। हाँ, नेता पैदा होना, एमएलए एमपी बनना दूसरा चीज़ है, नेता तो पैदा हो जाएंगे। तो 4 जून को पान समाज से भी नेता पैदा होंगे, ये कहना है आईपी गुप्ता जी का। आगामी 4 जून को फिर से एक बार आपको बता देता हूं कि 4 जून को कबीर जयंती के अवसर पे पान बचाओ, पान को जानो, पान को मानो, पान को पहचानो रैली का आयोजन आईपी गुप्ता जी के द्वारा किया गया है। और इनका कहना है कि जो बिहार में पान जाति की संख्या है, 80 लाख के करीब संख्या है, और इतनी भारी संख्या होने के बावजूद राजनीतिक रूप से पान जाति के लोगों को अनदेखा किया जा रहा है तमाम राजनीतिक संगठनों के द्वारा। तो इसको लेकर ये लड़ाई लड़ेंगे, और लड़ाई तब तक लड़ेंगे जब तक कि पान जाति के लोगों को उचित जो सम्मान है, उचित जगह है, और जो इनको ये संख्या के मुताबिक जो हक अधिकार मिलना चाहिए, वो जब तक नहीं मिलती है तब तक यह लड़ाई जारी रहेगी। बाकी इनकी बातों को आपने पूरा सुना, इनकी बातों से आप कितना सहमत है असहमत है, हमें हमारे कमेंट बॉक्स के जरिए। इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, पेज को फॉलो करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।